लोग भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी। नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी। अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी, जैसे कांग्रेस की लड़ाई गरीबी के खिलाफ, गांधी परिवार की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ और राहुल गांधी की लड़ाई बीजेपी के साथ। वैसे ही अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी। अभी कल ही राहुल जी बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती लड़ रहे थे और आज ही इस क्रांतिकारी खुलासे के बाद गांधी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वो राजनीति में हैं, सत्ता से मोदी जी को और राजनीति से कॉमेडी को कोई अलग नहीं कर सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी भारत जोड़ो यात्रा से अपार सफलता दिलाने वाले गांधी जी छुट्टियां मनाकर एक बार फिर से वापस आ गए हैं। कभी वो बजरंग पुनिया के गांव जाकर कुश्ती करते हुए दिख रहे हैं और कभी नागपुर जाकर रैलियां करते दिख रहे हैं। और अब तो सुनने में आया है कि वो मणिपुर से लेकर मुंबई तक एक और यात्रा निकालने वाले हैं, जिससे जनता को मनोरंजन और मीम्स की कोई कमी नहीं रहने वाली। भाई 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो कॉमेडी पसंद करने वाले लोगों की चांदी ही चांदी है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के समय से ही गांधी जी मीडिया से थोड़े गायब से थे। हालांकि संसद में हुई घुसपैठ के समय इनके वहां मौजूद रहने और खड़े रहने के चलते ही चरण चाटुकारों ने इन्हें हीरो बनाने की कोशिश की थी। लेकिन घुसपैठियों का शारीरिक स्वागत करने वाले सांसद हनुमान बेनीवाल ने जब बताया कि उस समय शहजादे गायब थे, तो वो पोल भी खुल गई। अपने मजहब के अनुसार क्रिसमस मनाने के बाद शहजादे एक बार फिर लौट आए हैं और लौटते ही वो गए हैं आंदोलनजीवी पहलवान बजरंग पुनिया के गांव। वहां जाकर उन्होंने तरह तरह के आसन किए जो हमें चित्रों के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। मोदी को हर तरफ कैमरा लेकर चलने का आरोप लगाने वाले गांधी जी पूरी कैमरा की टीम लेकर गांव पहुंचे। गांधी जी ने अपना टैलेंट भी दिखाया और ये सिद्ध किया कि क्यों उन्हें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। आप अपने गेम का कुछ से कोई टेक्निक दिखाओ। नहीं भाई, हमारे गेम का? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, लॉक्स और चोक्स लगाते हैं, आम बार लगा। साथ ही गांधी जी ने अपने भोलेपन और सादगी का परिचय देते हुए बजरंग पुनिया के घर में चूल्हे का बना हुआ खाना खाया और बिना जूते उतारे ही रसोई में चले गए। चमचों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है और प्रधानमंत्री मोदी जी को चैलेंज किया है कि वो किसी के घर में जूते पहनकर रसोई में घुसकर दिखाएं। अच्छा, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि अभी साक्षी मलिक के संन्यास और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के सम्मान लौटाने की घोषणा के बाद ये पहलवान प्रियंका वाड्रा से भी मिले थे और दीपेंद्र हुड्डा से भी। आपने देखा, शुरू में दीदी से मिलने वाला पहलवान वही था जो राहुल जी को दांव पेच सिखाने की बात कह रहा था। चलिए, हमें क्या। उसके बाद गांधी जी गए नागपुर। आज है कांग्रेस का स्थापना दिवस और इसी उपलक्ष्य में आज नागपुर में एक कार्यक्रम, और कार्यक्रम में था गांधी जी का भाषण। अच्छा, कुछ हितैषी कह रहे हैं कि पप्पू जी को गांधी जी मत कहा करो, ये गांधी कहलाना डिजर्व नहीं करते। अरे पगले, यही तो हैं जो गांधी कहलाना डिजर्व करते हैं। अंतर केवल इतना है कि उस समय सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स नहीं थे। ओरिजिनल गांधी जी जो हरकतें किया करते थे उसका सीधा प्रसारण हम तक पहुंच ही नहीं पाता था। वो तो अगले दिन हमें समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त होता था। और समाचार पत्र कितनी निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। अगर तब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया होता तो हमें आज से कहीं ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलती और ये भी पता लगता कि सीनियर गांधी का भारत की स्वतंत्रता में उतना ही योगदान है जितना जूनियर गांधी का भ्रष्टाचार और गरीबी खत्म करने में है। तो खैर, गांधी जी पहुंचे नागपुर और उन्होंने हमें हंसने का एक और बहाना दे दिया। कह रहे हैं कि अंग्रेज अंग्रेजों से ही लड़ रहे थे।
लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि पप्पू जी छुट्टियां मनाते मनाते बोर हो गए और हमें एंटरटेन करने यहाँ आ गए। इस भोले से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक खूंखार दिमाग काम कर रहा है। आपने शायद ध्यान दिया हो ना दिया हो, लेकिन आज ईडी की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा का नाम घोटाले में सामने आया है। और जैसे ही नाम आया है, गांधी जी प्रकट हो गए हैं। उनकी भारत तोड़ो यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। उस पर भी ज़रा ध्यान दीजिए। भारत का विस्तार अरुणाचल प्रदेश से लेकर मुंबई तक नहीं बल्कि गुजरात तक है, लेकिन उन्होंने अपनी ये यात्रा रखी है मणिपुर से लेकर मुंबई तक। चलो गुजरात वो क्यों नहीं जा रहा है ये हम सब समझ सकते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जगह मणिपुर से यात्रा प्रारंभ करने का क्या औचित्य है? याद कीजिए, कांग्रेस का चीन की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से कांटेक्ट हुआ है, और जो चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं, उसके प्यादे अरुणाचल प्रदेश में यात्रा कैसे कर सकते हैं? लेकिन जिस भी उद्देश्य से गांधी जी यात्रा पर निकले हों, हम तो यही चाहते हैं कि 22 जनवरी के आसपास वो ऐसी ही किसी यात्रा में अयोध्या से बहुत दूर रहें, क्योंकि अपने ऐतिहासिक शुभ मुहूर्त पर हम ना तो किसी राहु का हस्तक्षेप चाहते हैं और ना किसी राहु एल का। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्यकांड दोहा संख्या 32 छंद 1 भाग 1। जटायु ने जाते हुए श्री राम की सुंदर स्तुति प्रस्तुत की। कहते हैं, जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सच में गुणों के प्रेरक हैं। आप 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने वाले प्रचंड बाण धारण करने वाले हैं। राष्ट्रनीति की आज की बात है गांधी जी के नाम। देखिए, आप कौन सा खेल खेलते थे ये तो हमें पता नहीं, पर धरना देने वाले पहलवानों के साथ फिक्स्ड मैच खेलने में तो कोई टैलेंट नहीं। टैलेंट दिखाना ही है तो ये करके दिखाओ जो बिहार का ये तीर अंदाज करके दिखा रहा है। एकदम ध्यान से, एकदम स्थिर होके, दिमाग में कोई भी प्रेशर रख के नहीं। वेरी गुड, ये हुआ ना बात। वेल डन। अगर आप राहुल जी की कॉमेडी पसंद करते हैं तो हमारे पेजेस को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।